सदियों पहले की बात है। मशरक की जमीन पर एक अजीम सल्तनत आबाद थी। वहां का बादशाह बेहद ताकतवर और माल व दौलत में बेमिसाल था। इसके महल के दरवाजे खालिस सोने के थे और जब वो महल में चलता तो फर्श आईने की तरह चमकता। वजीर, सिपाही और खादिम सब उसके एक इशारे के मुंतजर रहते। इसके पास सब कुछ था, इज्जत, दौलत, इख्तिदार, मगर दिल के अंदर एक अनजानी खाली जगह थी। रात के पुरस्कून पहरों में जब सारा शहर नींद में डूबा होता, बादशाह अपनी ख्वाबगाह में जागता रहता। बाहर चिराग जलते, अंदर खामोशी छाई रहती। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से बात करता, मेरे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। ये दिल क्यों बेकरार रहता है। एक रात जब वो इसी ख्याल में गुम था, अचानक कमरे में हुआ का झोंका आया और चिराग लर्ज गया। इसी लम्हे एक नर्म मगर गहरी आवाज उसके दिल में गूंजी, ऐ बादशाह, तू तख्त पर बैठा है मगर दिल का कैदी है। तेरे पास खजाने हैं मगर तू अमीर नहीं। तेरी आंखें खुली हैं मगर तू जिंदा नहीं। बादशाह चौंक कर उठ बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। वो आवाज गायब हो गई मगर अल्फाज दिल पर नक्श हो गए। सुबह हुई तो वजीर, कनीजें सब हैरान थे। बादशाह खामोश था, खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की। वजीर ने अर्ज की, जहां पनाह, क्या कोई परेशानी है? बादशाह ने धीरे से कहा, मैंने एक आवाज सुनी है जो मेरी नींद छीन गई है। उसी दिन से उसके अंदर कुछ बदल गया। अब वो पहले जैसा बादशाह नहीं रहा। खाने की लज्जत खत्म हो गई, कहकाओं की गूंज बुझ गई, हर चीज बेमानी लगने लगी। वो खुद से बार बार पूछता, क्या वाकई मैं कैदी हूं? क्या दौलत के बावजूद मैं गरीब हूं? क्या मैं सिर्फ सांस ले रहा हूं, जी नहीं रहा? चंद दिन गुजरे, फिर एक सुबह महल के दरवाजे पर एक सफेद पोश बुजुर्ग आए। हाथ में असा, चेहरे पर नूर और आंखों में इल्म की रोशनी थी। पहरेदारों ने रोका तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, शहंशाह से कहना कि उसके सवालों का जवाब मेरे पास है। ये सुनकर बादशाह खुद दरवाजे तक आया। उसने एहतराम से सलाम किया। बुजुर्ग ने गहरी निगाह से देखा और बोले, ऐ बादशाह, तू हकीकत की तलाश मैं है ना, मैं तुझे 7 निशानियां दूंगा। अगर उनके मफहूम को समझ गया तो तुझे वो सुकून मिलेगा जो तख्त व ताज में नहीं मिलता। बादशाह ने अदब से कहा, ए बुजुर्ग, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, याद रख, इंसान कब अमीर होता है, इंसान कब आजाद होता है, इंसान कब जिंदा होता है। बाकी निशानियां वक्त के साथ जाहिर होंगी। जा, तलाश कर, तेरे सफर की शुरुआत आज से है। ये कहकर बुजुर्ग नजरों से ओझल हो गए। बादशाह देर तक वहीं खड़ा रहा। हवा चल रही थी मगर उसे महसूस न हुई। दिल के अंदर तूफान था, एक ऐसा तूफान जो तख्त से दिल की गहराइयों तक का सफर मांगता था। अगली सुबह बादशाह महल की छत पर खड़ा था। सूरज तुलुआ हो रहा था, रोशनी हर तरफ फैल रही थी, मगर उसके दिल में अब भी अंधेरा था। उसने फैसला किया कि महल की दीवारों के अंदर उसे जवाब नहीं मिलेगा। उसने शाही लिबास उतारा, सादा कपड़े पहने और बगैर किसी मुहाफिज के आम आदमी की तरह शहर की तरफ निकल पड़ा। बाजार में शोर था, लोग थके हुए, परेशान हाल। वो एक तंग गली में गया जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा रोटी खा रहा था, चेहरे पर सुकून, आंखों में इत्मीनान। बादशाह ने हैरत से पूछा, आए फकीर, तेरे पास कुछ नहीं, फिर भी तू इतना मुतमईन क्यों है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास जितना है मैं उस पर खुश हूं, शुक्र अदा करता हूं, इसलिए कभी खाली नहीं रहता। अमीरी सोने में नहीं, शुक्र में होती है। जो दिल से मुतमईन है वो सबसे अमीर है। बादशाह देर तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, मैंने पहली निशानी समझ ली। अमीरी खजाने में नहीं, दिल के सुकून में है। दूसरा सफर, आजादी का मतलब। कई दिन बाद बादशाह ने अगली तलाश शुरू की। उसके जहन में बुजुर्ग के अल्फाज गूंजते रहे, इंसान कब आजाद है। एक दिन वो एक पुराने कैदखाने के करीब से गुजरा। अंदर अजान की आवाज आ रही थी। उसने अंदर झांका तो एक कैदी जंजीरों में जकड़ा बैठा तस्बीह पढ़ रहा था, चेहरे पर अजीब सा सुकून। बादशाह ने हैरत से पूछा, तू कैद में है, फिर भी प्रसकून कैसे? कैदी ने कहा, मेरा जिस्म बंधा है मगर मेरा दिल आजाद है। कैद वो नहीं जो दीवारों से हो,
कैद वो है जो इंसान के अंदर हो। मैं सिर्फ अपने खालिक के सामने झुकता हूँ, इसीलिए मैं आज़ाद हूँ। बादशाह के चेहरे पर खामोश मुस्कुराहट आई। वो समझ गया, आज़ादी जिस्म की नहीं, रूह की कैफियत है। तीसरा सफ़र, जिंदगी का मफहूम। एक दिन वो एक छोटे गांव पहुंचा। वहां एक कमजोर बच्चा चारपाई पर लेटा था। लोग उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। बच्चा मुस्कुरा रहा था, जैसे दर्द उसके लिए मामूली बात हो। बादशाह ने नरमी से पूछा, बेटे, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दर्द तो है, मगर मैं शुक्र करता हूं कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर लम्हे में शुक्र तलाश करने का नाम है। बादशाह के दिल में रोशनी उतर आई। उसने खुद से कहा, मैं हर रोज सांस लेता हूं मगर शुक्र नहीं करता। शायद इसीलिए मैं जिंदा नहीं, सिर्फ जी रहा था। अब वो 3 बातें जान चुका था। अमीरी दिल में है, आज़ादी ईमान में है, जिंदगी शुक्र में है। चंद हफ्ते गुजर गए। बादशाह अब वो इंसान नहीं रहा जो महल की दीवारों में कैद था। इसके चेहरे पर आजिज़ी आ गई थी, मगर दिल में अब भी एक सवाल बाकी था। वो अक्सर सोचता, मैंने जाना कि अमीरी शुक्र में है, आज़ादी ईमान में, जिंदगी शुक्रगुजारी में, मगर फिर भी दिल के अंदर कुछ अधूरा है। एक रात वो शहर के बाहर एक वीरान बस्ती में जा निकला। वहां एक पुराना कन्वा था और पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे जो पत्थरों पर पानी डालकर वजू कर रहे थे। बादशाह करीब गया, सलाम किया और बोला, मैं सुकून की तलाश में हूं, मगर हर जवाब के बाद एक नया सवाल पैदा हो जाता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जो सवाल खत्म हो जाए वो इंसान का सफर खत्म कर देता है, मगर जिसे अपने अंदर तलाश बाकी हो वो जिंदा है। तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब वक्त है कि तू अपने ज़मीर से मुलाकात करे। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, ज़मीर? वो कहाँ मिलेगा? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, जब तू अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दे का, तब ज़मीर खुद सामने आ जाएगा। जा, शहर वापस जा और 3 दिन तक सिर्फ सच बोल, चाहे वो तुझे गिरा दे, रसवा कर दे। बादशाह ने वादा किया। वो वापस महल गया और हुक्म दिया कि आज से कोई भी उसके सामने झूठ न बोले, और वो भी किसी से सच छिपाए का नहीं। सुबह एक खादिम दौड़ता हुआ आया, जहां पुनः आज मलका नाराज हैं। वो चाहती हैं कि आप उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारें। बादशाह ने सच कहा, मेरे दिल में अभी सुकून नहीं, मैं किसी को खुश नहीं कर सकता। मलका ने सुनकर रोना शुरू कर दिया। वजीरों ने कहा, जहां पनाह, ये क्या कह दिया? बादशाह बोला, मैं झूठ बोलकर किसी को वक्ती खुशी नहीं देना चाहता। सच कड़वा है मगर पाक है। दिन ढल गया। उस रात बादशाह ने अपने चेहरे के सामने आईना रखा। चेहरे पर अजीब सा सुकून था, मगर आंखों में नमी भी। उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर बरसों के बाद पहली बार सच की रोशनी पड़ी है। दूसरे दिन एक गरीब औरत महल के दरवाजे पर आई। उसने बादशाह से फरियाद की, मेरा बेटा भूखा है, मगर तुम्हारे सिपाही टैक्स मांगते हैं। बादशाह ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, ये जुल्म मेरा है, मैं ही उसका जिम्मेदार हूं। सब दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसी वक्त इस औरत के गांव जाकर इंसाफ किया जाए और वहां के लोगों से माफी मांगी जाए। जब वो खुद वहां पहुंचा तो लोगों ने पहली बार बादशाह को आम कपड़ों में अपने दरमियान देखा। किसी ने कहा, यह बादशाह नहीं, कोई दरवीश लगता है। बादशाह मुस्कुरा दिया। दिल से एक आवाज आई, तो तख्त से उतरकर इंसान बन रहा है, अब तेरा दिल बादशाह बनेगा। तीसरे दिन वो तन्हा बाग में गया। हवा नरम थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और खुद से बात करने लगा। मैंने सच कहा, इंसाफ किया, फिर भी कुछ अधूरा क्यों लगता है? क्या सच काफी नहीं? क्या सुकून के लिए मोहब्बत जरूरी है? अचानक एक कमसन लड़की वहां से गुजरी। उसके हाथ में मिट्टी का छोटा सा प्याला था, जिसमें उसने एक जख्मी परिंदा रखा था। बादशाह ने पूछा, बेटी, ये परिंदा क्यों उठाया है? वो बोली, क्योंकि ये अकेला था। मैंने सोचा शायद उसे किसी की मोहब्बत चाहिए। वो जमला बादशाह के दिल में बजली बनकर गिरा। वो समझ गया, मोहब्बत ही वो चीज है जो दिल को मुकम्मल करती है। इंसान जब मोहब्बत करता है तब वो खुद को जानता है। उसी रात बादशाह ने ख्वाब देखा।
ख्वाब में वही सफेद पोश बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, ए बादशाह, तूने सच और इंसाफ को पा लिया, मगर मोहब्बत के इम्तिहान से अभी नहीं गुजरा। जब तो किसी को बगैर बदले के चाहना सीख लेगा, तब तो अपने रब के करीब आ जाएगा। सुबह हुई। बादशाह ने अपने खादिमों को बुलाया और कहा, आज से मैं महल में नहीं रहूंगा, मैं अपने लोगों के दरमियान रहूंगा, उनके दुख में शरीक हूंगा, उनकी भूख में रोटी बांटूंगा। और वो महल छोड़कर गांव में जा बसा। लोग पहले हैरान, फिर मुतासिर हुए। उसने बीमारों के लिए जगह बनाई, बच्चों को पढ़ाया, गरीबों को संभाला। जब वो रात को थका हुआ जमीन पर लेटता तो पहली बार दिल से आवाज आती, यही है सुकून, ये वही है जिसकी तलाश में तू निकला था। महीने गुजरे। एक दिन कहत पड़ा, बारिशें न हुई, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। बादशाह ने अपने तमाम खजाने तकसीम कर दिए, मगर फिर भी कहत खत्म न हुआ। एक रात वो तन्हा बैठा, आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने सब कुछ दे दिया, मगर आजमाइश खत्म नहीं हो रही। क्या ये मेरा सब्र आजमाया जा रहा है? तब एक हवा का झोंका आया, जैसे कोई कह रहा हो, सब्र वो नहीं जो खत्म हो जाए, सब्र वो है जो खत्म होने के बाद भी बाकी रहे। बादशाह ने आंखें बंद की। दिल में एक सुकून उतरा, ऐसा सुकून जो किसी खजाने में नहीं, सिर्फ यकीन में होता है। सुबह होते ही बारिश बरस पड़ी। जमीन तर हो गई, फसलें हरी हो गईं, और बादशाह के चेहरे पर एक नरमी, एक नूर आ गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सेहरा भी बारिश से भीग गया हो। अब वो जान चुका था, मोहब्बत, सब्र, सच्चाई, यही इंसान की बादशाहत है। जो उन्हें पाले वही असल सुल्तान है। महीनों गुजर गए। बादशाह अब करीबी गांव के लोगों के दरमियान रहता था। उसने अपने महल, खजानों और शान व शौकत से मुना मोड़ लिया था, मगर अब भी एक सवाल उसके दिल के अंदर गूंजता था, क्या यही नजात है या अभी कोई राह बाकी है? रात के सुनाटे में वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और अपने आप से कहता, मैंने सच बोला, सब्र किया, मोहब्बत की, फिर भी दिल के अंदर एक खामोशी है, जैसे कोई पुकार बाकी हो। इसी दौरान एक रात वही सफेद पोश बुजुर्ग फिर उसके ख्वाब में आए। चांदनी में उनके चेहरे पर नूर था। उन्होंने नरमी से कहा, ऐ बादशाह, तेरा सफर खत्म होने वाला है। अब वक्त है कि तू अपने मैं को दफन करे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा है सुकून नहीं मिलता। बादशाह ने कहा, मैं समझा नहीं हुजूर, मैं को कैसे मारा जा सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, जब इंसान दूसरों के लिए जीने लगता है, अपनी चाहत, गुरूर और अना कुर्बान कर देता है, तब उसकी में खत्म हो जाती है और वो हकीकत में आजाद हो जाता है। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। सुबह हुई तो खबर आई कि करीबी गांव में आग लग गई है। दर्जनों घर जल गए, बच्चे और औरतें चीख रही थीं। बादशाह फौरन वहां पहुंचा, अपने तन का कपड़ा फाड़कर जख्मियों पर बांधा, अपने आखिरी सिक्के तकसीम कर दिए। जब खादिमों ने कहा, जहां पुनाह, अब कुछ नहीं बचा, आप खुद भूखे हैं, बादशाह ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं वाकई अमीर हूं, क्योंकि मेरे दिल में देने की ताकत है। उसी लम्हे उसने महसूस किया कि उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो, जैसे बरसों की कैद टूट गई हो। उसी रात जब सब सो गए, बादशाह खैमे के बाहर बैठा था। हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू मिली हुई थी। अचानक सामने रोशनी फूटी। वही दरवीश नमोदार हुए। उन्होंने कहा, आए शहनशाह फारिस, तेरा सफर मुकम्मल हो गया है। तूने अमीरी का मतलब समझा, आज़ादी को पहचाना, जिंदगी का राज जाना, सच, सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी की राह पर चलकर अपनी मैं को फना कर दिया। अब तू बादशाह नहीं, बंदा बन गया है, और बंदगी ही नजात है। बादशाह के आंसू बह निकले। वो दरवीश के कदमों में गिर गया। मैंने सारी जिंदगी तख्त के लिए जिया, मगर सुकून बंदगी में पाया। दरवीश ने मुस्कुराकर फरमाया, याद रख, तख्त मट्टी का है, मगर दिल वो जगह है जहां रब अपना अर्श बिछाता है। जो दिल को पाक कर ले, वो बादशाहत से नहीं, बंदगी से अमर हो जाता है। ये कहकर दरवीश की शक्ल रोशनी में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई।